नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस वर्मा अपने यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज 9 पर जो है एक सत्य क्राइम की स्टोरी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू हुआ करते हैं। एक जैसे आज के ज़माने में एक मोबाइल ही है। मोबाइल की बात करते हैं तो कुछ लोग तो इससे बड़ा अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं, अध्ययन करते हैं, मगर इसी से जो लोग जो है आज के ज़माने में बर्बाद भी हो रहे हैं और कुछ लोग आबाद भी हो रहे हैं। ऐसी ही घटना, एक लड़की नाबालिग बेटी है, उसके हाथ में ये मोबाइल मिल जाता है, यानी उसके परिवार वाले उसे मोबाइल लेके दे देते हैं और वो जो लड़की है नाबालिग, 16 साल उसकी अवस्था है, वो लड़की जो है उस मोबाइल को दिन और रात उसमें वो चलाती है और उसमें वो बिजी रहती है। कक्षा 5 तक की वो छात्रा पढ़ी है, उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। अब वो मोबाइल के पन्ने पलटती है। मोबाइल के पन्ने पलटते पलटते कभी वो जो है किसी पोर्न वाली साइट पर भी चली जाती है, कभी तमाम तरह के जो उसमें साइटें होती हैं उसको वो ओपन करती है, और जब वो ओपन करती है तो पोर्न साइट को खोल करके वो स्वयं में भी उत्तेजित हो जाया करती है। तो एक समय का वाकया है कि ये लड़की जो है वो जहानाबाद रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर आई हुई थी। वहाँ पर भी जो है एक लड़का, पटना का जो है, वो नाबालिग दोनों है इसलिए नाम बदला हुआ, लड़के का नाम अयान रख लेते हैं। लड़का पटना से जो है जहानाबाद आया हुआ था, अयान नाम का। वहाँ लड़की अपने बेंच पर बैठी हुई थी, ये लड़का भी जो है वहाँ आ जाता है और दोनों लोग दोनों बैठ जाते हैं। जब उसी सीट पे बैठते बराबर वाली पे, तो जो है बातचीत होने लगती है तो लड़की जो है नंबर और लड़का दोनों जो है एक दूसरे का नंबरों का आदान प्रदान कर लेते हैं। आदान प्रदान करने के बाद दोनों लोग अपने घर को चले जाते हैं। अब जब दोनों लोग घर को चले जाते हैं तो ये लोग जो है बातें करने लगते हैं, और बातें करते करते जो है इनमें मोहब्बत भी हो गई, और मोहब्बत भी हो गई उसके बाद जो है वो संबंध बनाने के तक बात पर पहुंच जाते हैं। अब आते हैं कहानी पर। बिहार की राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के करबगिया इलाके में एक बड़ा हैरान कर देने वाला घटना सामने आई है। एक नाबालिग लड़की की शारीरिक संबंध बनाने के दौरान जो है उसकी अत्यधिक ब्लीडिंग होने के कारण मौत हो जाती है। लड़का जो मैंने बताया पटना के मसौड़ी गांव का रहने वाला होता है, लड़की जहानाबाद की रहने होती है। होता क्या है, जब ये स्टेशन से मिले, घर पर बातचीत हुई, तो इन्होंने मिलने का प्लान बनाया। ये मात्र 10 दिन के अंतर्गत लड़की की मौत हुई है। तो प्लान बनाया, लड़का को यानी लड़का जो है लड़की को इनवाइट करता है और कहता है कि तुम जो है पटना आ जाइएगा और पटना से हम आपको ले लेंगे। लड़की 13 जुलाई सन 2025, इसी 13 जुलाई को जो है लड़की जहानाबाद से अपने घर से अपने बाबा जो घर पे थे उसको ये कर के निकलती है कि मैं अपने पिताजी के पास यानी पापा के पास जा रही हूँ। जो उसके पापा हैं वो ठेकेदारी का काम करते हैं, मिस्त्रीगिरी का भी और बढ़ईगिरी का भी। तो वो जो है ठेका लेते हैं। तो लड़की अपने पापा को मिलने की बहाने से करके कि जो है वो सीधा पटना पहुंच जाती है। अब जब पटना पहुंच जाती है, पटना वो लड़का है मसौड़ी का रहने वाला अयान नाम का, उसे वो लड़का मिलता है और वो लड़का सीधा जो है जो अपना एक दोस्त है करबगियाई गांव का इलाके का वो लड़का है, वहाँ के उसको लड़की को उसके घर ले जाता है। और घर ले जाने के बाद पहले ही इनकी बात हो गई थी कि ऐसे ऐसे यार एक हमारे साथ एक फ्रेंड है, हम उसको लाना चाहते हैं, कहीं हमें होटल वगैरह हमारे लिए जगह बता दो जहाँ हम लोग मिल सकें, बैठ सकें, बात कर सकें। तो लड़का कहता है होटल में क्यों पैसे खर्च करोगे, मेरे पास एक कमरा है, तुम लोग वहाँ आ जाइएगा। तो वो करबगिया में थाना क्षेत्र के अंतर जक्कनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत करबगिया जगह है, वहाँ पर वो लड़का उस लड़की को लेकर के पहुँच जाता है, उसे वो एक कमरा दे देता है और वो लड़का थोड़ी देर के लिए अपना दाएं बाएं हो जाता है।
जब ये फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो लड़की की जो है ब्लीडिंग चालू हो जाती है। पहले ये ब्लीडिंग से सामान्य लेते हैं, लड़का लेता है, लेकिन जब वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है तो वो घबरा जाता है। जब वो घबरा जाता है तो अपने दोस्त को फ़ोन से बताता है, यार यहाँ तो मामला बहुत बिगड़ गया है, तू जल्दी से मेरे पास आ जा। अब लड़का वो यहाँ आता है। जब लड़का आता है तो ज़्यादा ब्लीडिंग, उसका जो पूरा बिस्तर था वो खून से सना हुआ था, जो उसकी लेगी थी वो भी पूरी खून से सनी हुई थी। अब वो लड़का, जो दोनों लोग मिल करके उस लड़की को एक प्राइवेट अस्पताल ले जाते हैं। जब वहाँ का प्राइवेट अस्पताल का डॉक्टर जब देखता है तो अत्यधिक हालत खराब होने के कारण वो जो है CHC के लिए कहता है, सरकारी अस्पताल ले जाओ, और यहाँ ये काम हमारे बस का नहीं है, वो उसे अस्पताल के लिए रेफर कर देता है। जब ये अपना साधन संसाधन जुटा के जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ का जो डॉक्टर है देखता है उस लड़की की हालत, और वो हालत देखने के बाद कहता है ये तो पुलिस केस है, इस लड़की की पूरी लेगी जो है वो खून से लथपथ है, और वो पुलिस को सूचना भी कर देता है। अब ये लड़के वहाँ पर पुलिस आ जाती है, लड़कों को भागने का मौका नहीं मिलता है, लड़कों को जो है पकड़ लिया जाता है। आगे की कार्रवाई, जैसे ही डॉक्टर उसको इलाज के लिए ले जाते हैं, लेकिन जब वो उसकी नब्ज़ वगैरह देखते हैं, चेकिंग वगैरह करते हैं, तो लड़की की मौत हो चुकी होती है। अब पुलिस की काम रह जाता है, डॉक्टर पुलिस को, बच्चों को और डेड बॉडी को पुलिस जो है हैंड ओवर लेती है। लड़की की डेड बॉडी को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए उस लड़की की डेड बॉडी को भेज दिया जाता है, और वहाँ से जो रिपोर्ट आती है वो भी यही आता है कि इस लड़की का जो रेप हुआ है, यानी जो उसके साथ संबंध बनाए गए हैं, उससे जो ब्लीडिंग हुई है, उस अत्यधिक ब्लीडिंग होने की वजह से उस लड़की की मौत का कारण बताया जाता है। अब पुलिस शंका करती है कि लड़की की उम्र भी 16 साल है, लड़के की उम्र 17 साल है, दोनों नाबालिग हैं, तो पुलिस शंका ही नहीं करती है। सामान्य सी बात है कि इस तरह से जो एक लड़के के साथ संबंध बनाने से लड़की कैसे मर सकती है। पुलिस का कहना है, पुलिस अपना मान रही है कि इस लड़की के साथ जो है सामूहिक रेप हुआ होगा, तभी ये घटना घट सकती है। सामान्य प्रक्रिया, सामान्य संबंधों में, फिजिकल में ऐसा होना असंभव नहीं है। तो दोस्तों, ये हमारे देश में बच्चों के लिए कानून भी है, और पास्को एक्ट बनाया गया है, पास्को एक्ट भी बनाया गया है, और 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ, चाहे सहमति हो अथवा असहमति हो, अगर आपने कोई इसके साथ फिजिकल रिश्ते बनाने की कोशिश भी की, तो उसमें मृत्युदंड का भी विधान है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब हमें किसी को हैरान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है, लेकिन जो घटनाएं घटी, तो मेरा काम है, बार बार मैं कहता हूँ, तो आपको जागरूक करता हूँ। जागरूक करने का सीधा सा मतलब है, अगर आपके बच्चे फ़ोन पर, बच्चियाँ ज़्यादा बिजी हो रही हैं, तो गार्जियंस को चाहिए कि वो उनके जो उसकी जो है गैलरी वगैरह है उसको चेकअप करें, और रोकें कि आप ज़्यादा देर तक, जो ज़्यादा समय तक साइटों पे ना रहिएगा। तो अब जो है प्रक्रिया ये है, पुलिस जो उनको जेल भेज रही है, और बच्चों से पूछ करके पता लगा रही है कि ज़्यादा लोग कितने लोग थे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।